नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर वाहन है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सभी ड्राइवर भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि इसमें हम आपको टोटल 5 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जिनको अगर आप रोड पर लेकर नहीं निकलते हो, यानी कि ड्राइविंग करते समय अपने साथ नहीं रखते हो, तो फिर आपको जुर्माना और गाड़ी जब्त तक की सज़ा हो सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है नए ट्रैफिक नियम 2025 का परिचय। 2025 में भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। अब सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस रखना ही काफ़ी नहीं है, वाहन चलाते समय टोटल 5 दस्तावेज आपको साथ रखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इन दस्तावेजों में से किसी एक की भी कमी हुई तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन जब्त होने तक का खतरा रह सकता है। ये नियम सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होते हैं, चाहे वह टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो, चाहे कोई कॉमर्शियल गाड़ी हो या फिर कोई भी आपके पास गाड़ी हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अनिवार्य दस्तावेज और उनका महत्व नंबर 1 पर जो डॉक्यूमेंट आ जाता है वो हो जाता है आरसी, यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र होता है, जो यह साबित करता है कि वाहन वैध रूप से पंजीकृत है। बिना आरसी के वाहन चलाना गैर कानूनी है। पुलिस चोरी या अवैध गाड़ियों की रोकथाम के लिए आरसी की जांच करती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद लेते हो, लेकिन आपने उसके कागज़ नहीं लिए और आपकी गाड़ी चेकिंग में पकड़ी गई, तो पुलिस ये मान सकती है कि आपने वो गाड़ी चोरी करी है। इसीलिए ध्यान रहे, जब भी किसी से सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें या बेचें तो उसके कागज़ का जो होते हैं, जो आरसी वगैरह होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं गाड़ी से संबंधित, उनका लेन देन जरूर करें। क्योंकि ये ना केवल आपकी सुरक्षा का सवाल है बल्कि आपके पैसे का भी सवाल है। यदि आपके पास आरसी नहीं है तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना और वाहन जब्त हो सकता है। आरसी की हार्ड कॉपी या डिजिटल कॉपी आप डिजी लॉकर ऐप या एम परिवहन ऐप में रख सकते हो, दोनों ही जगह पर मान्य है। अभी तक क्या होता था कि अगर आप किसी भी पुलिस वाले को डिजिटल कॉपी दिखाओगे, फ़ोन में दिखाओगे, तो वो नहीं मानता था और चालान काट देता था। लेकिन अब क्या है कि आपके पास अगर हार्ड कॉपी मौके पर नहीं है तो आप फ़ोन में भी अगर आपके है तो वो चीज़ आप उसको दिखा सकते हो और वो आपका चालान नहीं काटेगा। ऐसे केस में अगर वो आपका चालान काटता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर आ जाता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, यानी कि पीयूसी। यह प्रमाण पत्र वाहन के प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। सरकार ने इसे अनिवार्य किया है ताकि वाहन निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण ना करें। बिना पीयूसी के वाहन चलाना 10,000 रुपये तक के जुर्माने के कारण बन सकता है। पीयूसी की वैधता 6 महीने से 1 साल तक की होती है, जो वाहन की उम्र और राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। अब जैसे कि आपको पता है कि हर राज्य अलग अलग होते हैं, तो हर राज्य के नियम और कानून भी लगभग अलग होते हैं। तो हर राज्य के हिसाब से अगर वाहन आपका ज़्यादा पुराना है तो वहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र आपका लगता है। अगर आपने हाल ही में नया निकलवाया है तो भी लगता है, लेकिन ऐसे केस में आपको थोड़ी सी छूट मिल सकती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि आप सभी को पता होगा। और आई थिंक ये तो डॉक्यूमेंट ऐसा है कि इसको आप अपने साथ जरूर रखते होगे। ड्राइविंग लाइसेंस वह दस्तावेज है जो कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति देता है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है और इसके लिए 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। लाइसेंस के बिना वाहन चलाने से सड़क दुर्घटना के खतरे बढ़ जाते हैं, इसलिए पुलिस इस पर सख्ती से कार्रवाई करती है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लाइसेंस के बिना अगर हम वाहन चलाएंगे तो भैया सड़क दुर्घटना कैसे होगी, लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है, इससे जिस व्यक्ति का दुर्घटना होगी जिस व्यक्ति के साथ, उससे इसका क्या मतलब। तो देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का और आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो, यानी कि आपने अभी तक गाड़ी सही से नहीं सीखी। अगर सही से सीखी होती तो आपने आवेदन करके लाइसेंस ज़रूर बनवाया होता। तो ये सब चीज़ होती है। अगर आप ही कुशल ड्राइवर नहीं हो तो फिर जो राह चलती पब्लिक है उसको तो खतरा हमेशा बना रहता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है वाहन बीमा प्रमाण पत्र, यानी कि इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल। वाहन बीमा दुर्घटना, चोरी या अन्य क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना बीमा के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बीमा की अवधि सालाना या 2-3 साल तक की हो सकती है, जो राज्य के नियमों पर निर्भर करती है। तो ये सब चीज़ें हैं। वाहन बीमा प्रमाण पत्र भी आपको अपने साथ रखना होगा। पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है नंबर प्लेट। अब आप में से बहुत से लोग सोचोगे तो भैया नंबर प्लेट तो हमेशा गाड़ी में रहती है, इसको हम अपने साथ क्या रखें। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, नंबर प्लेट हमेशा गाड़ी में रहती है, गाड़ी के साथ रहती है, लेकिन इस पर कुछ नियम हैं। देखिए, वाहन की पहचान के लिए नंबर प्लेट अब जरूरी है।
फैंसी, छुपी हुई या गलत नंबर प्लेट लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि फैंसी नंबर प्लेट लगाते हैं, ब्लेड के शेप की लगाते हैं, या फिर उसमें नंबर छोटे बड़े कर देते हैं, कोई नंबर छोटा और बाकी के 3 बड़े, है ना, या फिर अपनी जाति उस पर लिखवा देते हैं, अपना धर्म उस पर लिखवा देते हैं, स्टिकर बनवा देते हैं, या फिर जो उनका प्रोफेशन है लाइक एडवोकेट, पुलिस या फिर कोई भी, वो उस पर लिखवा देते हैं, जिस वजह से वो नंबर उनका हाइड हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करते हो या गलत नंबर प्लेट लगाते हो तो 1000 रुपये तक का जुर्माना आपका हो सकता है। नंबर प्लेट से पुलिस चोरी या अपराध में शामिल वाहनों की पहचान करती है, तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी है कि आप अपने नंबर प्लेट को छुपाने का प्रयास भी करो। डिजिटल दस्तावेजों की वैधता। अब आपको थोड़ा सा डिजिटल दस्तावेजों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है और पुलिस वाले आपसे हार्ड कॉपी ही मांगते हैं, जबकि आपके फ़ोन में वो चीज़ है और आप उनको दिखाते हो वो मानते नहीं हैं। तो इस केस में आपको जानकारी होना आवश्यक है कि आपका अधिकार क्या है। देखिए ट्रैफिक नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दस्तावेजों को डिजिटल कॉपी भी आप पूरी तरह से वैध मानी जाएगी, यानी कि आप डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में अगर अपने दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी रखते हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस वालों को आप दिखाते हैं तो वो इसको बिल्कुल ही वैध मानेगा। इससे हार्ड कॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिजिटल दस्तावेज अपडेटेड और सही फॉर्मेट में होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, और कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे डिजिटल कॉपी लेने से इनकार करता है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। जुर्माने और कार्रवाई। देखिए दस्तावेज ना होने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना पीयूसी के यानी जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है उसके 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना बीमा के अगर आप गाड़ी चलाते हो तो 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बिना नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट पर 1000 रुपये तक का जुर्माना आपको ऑन द स्पॉट देना पड़ सकता है। और इतना सब कुछ अगर आप कर लेते हो तो अगर कुछ भी गंभीर मामला हुआ आपके साथ तो आपका वाहन भी जब्त किया जा सकता है, यानी वाहन जो है वो पुलिस उठा के ले जा सकती है। कुछ मामले में जेल भी हो सकती है। पुलिस को ये पूरा अधिकार है कि वे किसी भी समय दस्तावेज आपसे मांग सकते हैं और अनुपस्थिति पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये नियम सभी प्रकार के वाहनों पर समान रूप से लागू हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, बाइक हो, स्कूटी हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी आपका वाहन हो, उन सभी पर ये चीज़ें लागू होती हैं। नियमों का पालन अब जरूरी क्यों हो गया है? देखिए सड़क सुरक्षा। दस्तावेजों के बिना वाहन चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। कानूनी सुरक्षा। सही दस्तावेज होने से जुर्माना और कानूनी परेशानी से बचा जा सकता है। पर्यावरण सुरक्षा। पीयूसी से प्रदूषण नियंत्रण सुनिश्चित होगा और आपकी गाड़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण नहीं करेगी। आर्थिक सुरक्षा। इंश्योरेंस से दुर्घटना में आर्थिक नुकसान से बचाव होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है, सो मैंने आपको बता दिया। बाकी चोरी और रोकथाम तो होती है। आरसी अगर आपके पास है, नंबर प्लेट से चोरी वाहन पकड़ने में मदद मिलेगी। और इसके बचाव के उपाय अगर हम आपको बताएं तो सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी दोनों हमेशा साथ में रखें अगर संभव हो तो। बट अक्सर बाइक वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वे हार्ड कॉपी अपने साथ नहीं रख पाते, तो डिजिटल कॉपी भी चलेगी। नियमित रूप से पीयूसी और बीमा का नवीनीकरण करें। ड्राइविंग लाइसेंस आप हमेशा अपने साथ रखें। नंबर प्लेट साफ सुथरी हो। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सम्मान करें। बात कर लें इसके निष्कर्ष की, तो यहाँ पर एक नज़र आप लोग जरूर डालें। 2025 के नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, वाहन बीमा और सही नंबर प्लेट रखना अनिवार्य है। इन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में भारी जुर्माना और वाहन जब्त होने तक का खतरा रहता है। डिजिटल दस्तावेज भी मान्य हैं, जिससे सुविधा बढ़ी है। नियमों का पालन करके आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं और कानूनी परेशानियों से बच सकते हैं। यह जानकारी हर वाहन चालक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे नए नियमों के तहत सुरक्षित और कानूनी रूप से वाहन चला सकें। तो आप भी इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो पाए और ज़रूरत पड़ने पर वे इन सब चीज़ों का अपना यूज़ कर पाएँ। तो बाकी जो भी चीज़ें थी पूरा क्लियर मैंने समझा दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।